Hello guys, a warm welcome to you all on our channel God's Glory by Sukhmani. How are you all doing? I hope आप सब अच्छे होंगे। आज की टैरो कार्ड रीडिंग का सेशन इस टॉपिक पे होने वाला है कि आपके पर्सन की आज रात की फीलिंग्स क्या रहने वाली हैं। आज रात को वो आपको क्या सोचने वाले हैं आपके बारे में। बहुत ही रिक्वेस्टेड टॉपिक था, सो आई थॉट ऑफ डूइंग अ रीडिंग ऑन दिस। एंड अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा गाइस, क्योंकि उससे एनर्जी एक्सचेंज होता है और आपको सही गाइडेंस मिल पाती है। सो स्टार्ट कर लेते हैं। आपके पर्सन की आज रात की फीलिंग्स आपको लेकर क्या रहने वाली हैं, उनकी फीलिंग्स एनर्जीज क्या रहने वाली हैं आज रात को। ओके, कुछ लोग यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं रीडिंग के लिए एंड जानने के लिए क्या उनकी फीलिंग्स हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला कार्ड है 7 ऑफ सोर्ड्स का। Then we got Temperance. Okay, the other one is a Knight of Wands. Then we got 7 of Cups. The other one we have 3 of Cups and 2 of Swords. Bottom of the deck यहाँ पर हमारे पास है द हाई प्रीस्टेस का कार्ड। ओके गाइज, तो हम और भी कार्ड से देखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे जानने की कोशिश करते हैं क्या होने वाली है आपके पर्सन की आज रात की फीलिंग्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप दोनों के बीच में बहुत समय से डिस्टर्बेंसेस चल रहे हैं या उस पर्सन ने आपको काफ़ी झूठ बोले हैं, आपको क्लैरिटी नहीं दी है, आपसे बातें छुपाई हैं, हो सकता है पिछले 7 वीक से, 7 डेज से या 7 मंथ से आपके बीच में कुछ इश्यूज आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, इन्होंने कुछ बातें छुपाई हैं। यहाँ पे नंबर 7 एंड 16, 25 ऑफ एनी मंथ जो है इंपॉर्टेंट हो सकता है, या आपका डेस्टिनी या रूट नंबर हो सकता है, या आपके पर्सन का हो सकता है, राइट। या फिर ये जो टाइम पीरियड है इसमें कुछ इंपॉर्टेंट हुआ होगा। यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे ये पर्सन थोड़ी कंफ्यूज्ड हैं कुछ चीज़ों को लेकर, और जो भी इस पर्सन ने आपके साथ अगर कुछ झूठ बोल रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये पर्सन आपको झूठ कह रहे हैं, आपको ऑनेस्टली नहीं बता रहे हैं कुछ चीज़ें, तो हो सकता है आज रात को कन्फेस करें। चाहे वो डायरेक्ट कन्फेशन होगा या इनडायरेक्ट कन्फेशन होगा, कुछ ना कुछ ये आपको बताएंगे। हो सकता है अपने दिल में जो इन्होंने फीलिंग्स छुपा कर रखी हुई हैं काफ़ी समय से वो भी बताएंगे, या फिर कुछ बातें ऐसी जो छुपी हुई हैं आपसे वो आपको ये कन्फेस कर सकते हैं। साथ में मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा पैशनेट एनर्जी में आने वाले हैं आज रात को। आपके साथ रहने का पैशन, आपके साथ रहने का बहुत ज़्यादा इनके अंदर वो पैशन, वो एग्रेशन आपके साथ रहने का दिख सकता है। आपको लेकर बहुत सारी चीज़ें याद कर सकते हैं, आपके साथ कुछ समय बिता सकते हैं, मे बी आपको वीडियो कॉल करें या आपके साथ कुछ क्लोज मोमेंट से पर्सन स्पेंड कर सकते हैं। कुछ इस तरीके की बातें आपकी कोई बहुत ही इंटीमेट टॉक्स कुछ आप दोनों के बीच में हो सकते हैं। साथ में मैं ये भी देख पा रही हूँ कि जैसे ये पर्सन जो है ना काफ़ी हद तक अपना मन बना चुके हैं इस रिलेशनशिप को आगे लेकर जाने का, और उससे पहले ये काफ़ी चीज़ें कन्फेस करना चाहते हैं, आपको बता देना चाहते हैं कि ये मैं चाहता हूँ, इस हिसाब से मैं आगे रहना चाहता हूँ, और ये मेरे दिल में तुम्हारे लिए, ये चीज़ें मैंने छुपा रखी थी, ये मेरे प्रॉब्लम्स हैं, ब्लॉकेजेस हैं, ये मेरे इश्यूज़ हैं, ये मेरे फियर्स हैं, और ऐसे मैं तुम्हें देखता हूँ अपनी लाइफ में, तो क्या तुम एक्सेप्ट करोगी। तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे कोई प्रपोजल या कुछ गुड न्यूज़, कोई सेलिब्रेशन का मौका, मीटिंग की कुछ कॉन्वर्जेशन हो सकती है कि हम इस दिन मिलेंगे या अगले 3 दिनों के बाद मिलेंगे। कुछ लोगों के लिए अगले 3 दिनों में मीटिंग भी मुझे दिख रही है, या आज रात को मीटिंग की कुछ बात हो सकती है और बहुत जल्द आप कुछ मीटिंग के लिए प्लान करोगे। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे अब से नेक्स्ट 3 वीक्स में मीटिंग भी हो सकती है, राइट। तो ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है आप लोगों के लिए। तो जो चीज़ों को लेकर ये कंफ्यूज्ड है, अगर ये कुछ काफ़ी चीज़ों को लेकर कंफ्यूजन है, इनको क्लैरिटी नहीं है, और अगर ये आपको लेकर भी कुछ ब्लॉकेजेस थे, कुछ कंफ्यूजन्स थे, तो उसके ऊपर भी जैसे ये आपसे क्लैरिटी मांगेंगे कि तुम क्या चाहती हो, तुम इस रिलेशनशिप को कहाँ देखती हो, तुम आगे कैसे बढ़ना चाहती हो, तो मुझे झूठ तो नहीं बोलोगी। मुझे ऐसा लग रहा है इस पर्सन के मन में बहुत सारे फियर्स हैं जिसके बारे में ये बात कर सकते हैं आज रात को आपसे, बट बहुत ही पैशनेट एनर्जी मुझे दिख रही है। जैसे पर्सन की अगर आपसे बात भी नहीं हो रही है ना, तो आज रात को ऐसे होने वाला है कि इनके मन में ऐसी फीलिंग्स आएंगी, इनको एक ऐसी एनर्जी जैसे टच करके जाएगी कि अपने आप को रोक नहीं पाएंगे आपको कॉल करने से, और आपको कांटेक्ट भी कर सकते हैं। कुछ मुझे लग रहा है गुड न्यूज़ आपको सुनने को मिल सकती है इस पर्सन के थ्रू, सेलिब्रेट कर सकते हो, कुछ फ्यूचर का प्लान कर सकते हो। इनकी एनर्जीज डेफिनेटली मुझे यहाँ पर बैलेंस होती हुई दिख रही हैं। अगर बहुत समय से डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, पर्सन कंफ्यूज थे, डिसीजन भी लेंगे। कन्फ्यूजन यहाँ पे मेन इशू, आपके पर्सन जैसे कुछ चीज़ से डरते हैं या कन्फ्यूज्ड हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं ऐसा मुझे लग रहा है। बट अगर आप इनको पुश करोगे, इनको समझाओगे, सही रास्ता दिखाओगे, तो मुझे लगता है ये आगे बढ़ सकते हैं। एनर्जीज काफ़ी हद तक बैलेंस होंगे। तो जो भी लोग यहाँ पे कंफ्यूज थे, कंफ्यूजन का प्रॉब्लम था, डर थे, वो इश्यूज भी मुझे रिजॉल्व होते हुए दिख रहे हैं आज रात को। और मुझे ऐसा लग रहा है ये अपनी दिल खोल कर आपके सामने रख देंगे, अपनी सारी बातें रख देंगे, अपने मन में
कितना प्यार आपके लिए रखते हैं, कितना इंपॉर्टेंस आपके लिए रखते हैं, कितना केयर आपके लिए है, वो सारी ही बातें ये पर्सन आपको कहने वाले हैं। जैसे कि मुझे लग रहा है इनको ये हील हो रहे हैं, और इसमें थोड़ा सा इस प्रोसेस में पूरा टाइम जाता है, ये चुटकी नहीं बजाकर हील हो जाता है कोई। दिस प्रोसेस एक्चुअली टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड पेशेंस आपको इनके अंदर दिखेगी। अगर ये पर्सन पेशेंस नहीं रखते थे तो ये पर्सन के अंदर पेशेंस दिखेगी, प्यार दिखेगा आपके लिए। आप मुझे यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पे सोलमेट एनर्जी में भी दिख रहे हो, और जो भी इन्होंने पास्ट में करा है ना उसके लिए अपोलोजाइज भी कर सकते हैं आपके साथ। तो यहाँ पे क्लेंजिंग होती हुई दिख रही है, ये आपको इनके इमोशंस में दिखेगा। पुरानी बातें छोड़ के आगे बढ़ने के बारे में आपके साथ सोचेंगे। एंड मुझे लग रहा है कि अगर ये पर्सन कहीं दूर रहते हैं, आउट ऑफ इंडिया रहते हैं, तो ये पर्सन आपको मिलने भी आ सकते हैं। वॉट एल्स वी हैव इन स्टोर फॉर यू गाइज। अगर रीडिंग पसंद आ रही है प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और मेरा एक और चैनल भी है उस पर जाके भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और क्या हो सकता है आज रात को आपके लिए? थैंक यू। यहाँ पे कुछ लोगों को लॉयल्टी से रिलेटेड इश्यूज भी हैं, शायद ट्रस्ट नहीं कर पाते हो आप या आपके पर्सन, ऐसा भी मुझे फील हो रहा है। बाउंड्रीज, ओके। 3 कार्ड्स लूंगी इस डेक से। द सीक्रेट विमेन, शिवलरी, ओके। सो गाइज यहाँ पर मैं ऐसा देख रही हूँ कि जो भी आप बंधा हुआ महसूस कर रहे थे इतने समय से, वो बाउंड्रीज आप तोड़ोगे, ठीक है। उस एनर्जी से बाहर निकलोगे कि अगर बहुत समय पहले से आपको ऐसा लगता था जैसे पर्सन आपको बहुत बांध के रखते थे, आप बहुत बंधा हुआ महसूस करते थे, आपको ऐसा लगता था मैं अपने मन की बात नहीं बोल पा रही हूँ, मैं अपने दिल की बात नहीं बोल पा रही हूँ, मुझे डाउट होता है इस पर्सन पे, अगर मैं इसको कहती हूँ तो ये मुझे गलत समझ लेता है, या फिर ये मुझ पर ही डाउट करने लगता है, या मुझे ही बुरा बोलने लगता है, या फिर बोलता है कि तुम पागल हो, तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो, या फिर हम दोनों की लड़ाई झगड़ा हो जाता है। बॉटम ऑफ द डेक में सेक्सुअल फ्रीडम है। तो अगर ऐसी एनर्जी थी अभी तक, तो मुझे लग रहा है कि वो जो बाउंड्रीज थी उसको आप तोड़ के आगे बढ़ने वाले हो, अपने ऊपर विश्वास करोगे, जो आपको ठीक लग रहा है इंट्यूटिवली उसको फॉलो करने वाले हो, अपनी दिल की बात आप बिंदास बोलोगे, आपको किसी चीज़ से कोई डर नहीं लगेगा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन ने भी अगर अपने आसपास बाउंड्रीज बना ली थी, ये कन्फेस नहीं कर रहे थे अपने प्यार को लेकर, ये आगे नहीं बढ़ रहे थे, और कोई थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस था, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उस पर्सन को पीछे छोड़ के ये आपकी तरफ आने वाले हैं। अगर इनके ऊपर कोई भी नेगेटिव इन्फ्लुएंस भी था अभी तक, तो उस एनर्जी को छोड़ के ये आपके पास आने वाले हैं, आपके नज़दीक आने वाले हैं, आपके करीब आने वाले हैं। और मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है गाइस कि आप दोनों के बीच में जो चार्म था, जो एक एनर्जी थी, पॉजिटिव एनर्जी थी, जो लव का क्वोशंट, इमोशनल क्वोशंट जो था आप दोनों के बीच में, वो काफ़ी समय से मुझे ऐसा दिख रहा है कि जैसे अगर कम हो गया था तो वो वापस रिवाइव होने वाला है। वो चीज़ें अगर ख़त्म हो गई थी और वो चार्म ख़त्म हो गया था, तो मुझे लग रहा है कि वो एनर्जी आपकी लाइफ में वापस आने वाली है। ओके, मुझे लग रहा है कि अगर आप मूनलाइट के साथ काम करें, आप मून की एनर्जी के साथ काम करें, अगर आप मून स्टोन पहने, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रह सकता है। या फिर जो कि फेमिनाइन एनर्जी से रिलेटेड कोई क्रिस्टल्स हैं, स्टोन्स हैं, या फिर अगर आप मूनलाइट में बैठकर अपने इमेजिनेशंस, अपनी क्रिएटिविटी को आप एनहांस कर सकते हो, जो आप चाहते हो अपनी लाइफ में इस रिलेशनशिप को लेकर, वो आप इमेजिन करो मूनलाइट के नीचे। आप वो चीज़ें आपकी बहुत जल्दी जो है मुझे लग रहा है मैनिफेस्ट होने वाली हैं, या मैनिफेस्ट हो सकती हैं अगर आप मूनलाइट के साथ काम करो। मून चार्ज्ड वाटर भी आप यूज़ कर सकते हो। बहुत सारे तरीके हैं इस एनर्जी को एनहांस करने के। ओके, अगर जो भी लोग को यहाँ पे मून स्टोन चाहिए है, मून स्टोन एक क्रिस्टल होता है, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं उसके लिए, राइट। तो ये मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए दिख रहा है। जो भी आपका दिल जो है वो टूट गया था ना, अगर बहुत समय से, अगर आपको ऐसा लग रहा था कि मैंने अपने इमोशंस को बहुत इन्वेस्ट किया है और मेरी सब चीज़ें टूट गई हैं, मुझे धोखा मिला है, वो सारी चीज़ें बिखर गई हैं, तो वो चीज़ें जैसे वापस जुड़ती हुई मुझे दिख रही हैं। और आप इतने स्ट्रांग हो चुके हो कि कोई चीज़ आपको इफ़ेक्ट नहीं करने वाली है। आप ये देखिए, यहाँ पे आपको हार्ट दिख रहा है, ये कैसे पीसेस से बना हुआ है ना, ऐसा आपको दिख रहा होगा, कितने सारे पीसेस इसमें जुड़े हुए हैं। तो ऐसे कि जैसे आपका दिल टूट गया था ना, आपने उन पीसेस को जोड़ के फिर से तैयार हो गए और फिर से उस एनर्जी का यूज़ करके आगे बढ़ोगे। कोई आपको छू भी नहीं पाएगा, आपके अंदर वो पावर जैसे आने वाली है, कोई भी इनकी नेगेटिव चीज़ आपको इफेक्ट नहीं करने वाली है। और ये चीज़ देख के आज रात को ये पर्सन जैसे शॉक होने वाले हैं कि जैसे इसकी एनर्जी तो मतलब बदलती जा रही है, रोज़ जैसे एक नया इंसान देख रहा हूँ मैं इसके अंदर, ऐसी
एनर्जी इनकी हो सकती है आपको लेकर। आपको बहुत बोल्ड कॉन्फिडेंट ये देखने वाले हैं, इस नज़र से ये आपको देखने वाले हैं। और साथ में मैं ये भी जो है देख पा रही हूँ कि काफ़ी बैलेंस आपने किया है और आगे भी जाकर आपकी एनर्जीज काफ़ी हद तक बदलने वाली हैं। और जो आप ये आपका बोल्ड अवतार सामने आ रहा है ना, इससे पर्सन बहुत अट्रैक्ट होने वाले हैं आज रात को। इनको हो सकता है ये आपको ऐसी कुछ बातें कन्फेस भी करें। कोई विश आपकी पूरी हो सकती है आज रात को, अगर आप बहुत समय से चाह रहे हो, कुछ मांग रहे हो, कोई कॉल मैनिफेस्ट कर रहे हो, कोई टेक्स्ट मैनिफेस्ट कर रहे हो, इनके साथ रहने के लिए कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो वो मुझे पूरी होती हुई दिख रही है, क्योंकि डिवाइन ब्लेसिंग्स आपके ऊपर हैं। बोल्ड एनर्जी जैसे आपकी कनेक्शन में आती हुई मुझे दिख रही है। अगर ये पर्सन कॉन्फिडेंट नहीं थे इस रिलेशनशिप के लिए, तो ये प्रपोजल लेके कोई आपकी तरफ आते हुए मुझे दिख रहे हैं। इनकी एनर्जीज बदलती हुई दिख रही है, तो इनको सपोर्ट करना है, आपने इनको सपोर्ट करना है। आपने इनको पुश अवे नहीं करना है कि ठीक है मैं तो ऐसे ही करूँगी, तुम्हें जो करना है कर लो। ठीक है, आपने जहाँ पर आपको लगता है आपको उनको सपोर्ट करना आप करिए, जहाँ आपको लगता है ये आप नहीं कर सकते वो बात अलग है, उस चीज़ पे आप अपना स्टैंड लीजिए। बट यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आपका बोल्ड अवतार आ रहा है, ये आपके पर्सन भी जैसे मिरर कर रहे हैं आपके साथ, और वो भी इस चीज़ को लेकर आपके पीछे आएंगे, क्योंकि अब आपने ये चीज़ समझ ली है कि किसी को चेस करने से कुछ नहीं होने वाला है, मुझे अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो जब आपने ये चीज़ सोच ली है, इससे आपके अंदर जो पावर आने वाली है, और इस पर्सन को आप जो पावर दे रहे हो वो अमेजिंग है। ये पर्सन आपकी तरफ कोई प्रपोजल लेकर, कोई गुड न्यूज़ लेकर, कोई कॉन्फिडेंस से आपकी तरफ ये वॉक करते हुए मुझे आते हुए दिख रहे हैं, विद द लॉर्ड ऑफ शिवलरी एंड confidence. He's coming to you. This person is coming to you, okay, with the proposal and flowers in his hand. जैसे ये person आपकी तरफ वॉक करते हुए आ रहे हैं, और मुझे लग रहा है कोई सरप्राइज भी आपको मिल सकता है। तो ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ इंटीमेट, कुछ वेरी प्राइवेट टॉक्स यू कैन हैव, कुछ ऐसी कुछ कॉन्वर्जेशंस आज रात को हो सकती है। कुछ बहुत पैशनेट बातें कुछ आप दोनों कर सकते हैं आज रात को, और बहुत ही एनर्जी इनकी बदलते हुए आपकी तरफ दिख रही है, राइट। अब यहाँ पर जो है मैं आपके लिए लव मैसेजेस देख लेती हूँ कि आपके पर्सन की तरफ से क्या लव मैसेजेस है आपके लिए आज रात के लिए, क्या मैसेजेस वो आपको देना चाहते हैं। आई विल टेक 5 मैसेजेस फ्रॉम दिस डेक। जो लोग पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, एंड अगर आप टैरो कार्ड सीखना चाहते हैं मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। प्लीज़ टॉक टू मी नाइसली द नेक्स्ट टाइम वी टॉक। जब हम अगली बार बात करेंगे तो प्लीज़ मुझसे बहुत अच्छे से बात करना। जैसे पर्सन चाहते हैं कुछ अच्छा हो इस रिलेशनशिप में, कुछ ब्यूटीफुल हो इस रिलेशनशिप में, राइट। तो ये चाहते हैं आप इनसे अच्छे से बात करें। दिस लव नीड सैक्रिफाइस बट आई नो इट विल बी वर्थ इट। कुछ सैक्रिफाइस तो ज़रूर करना पड़ सकता है इस प्यार को बरकरार रखने के लिए, आप दोनों के साथ में रहने के लिए। कुछ तो इस रिलेशनशिप में सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा इनको, ये इनको समझ में आ गया है। पर इनको ऐसा लगता है कि सैक्रिफाइस करना वर्थ रहेगा, वर्थ इट होगा इस रिश्ते के लिए, तुम्हारे लिए जो है मैं करूँगा जैसे ये चीज़, ऐसा ही आपको कहना चाह रहे हैं। व्हाट एल्स वी हैव, रेन मेक्स मी थिंक अबाउट यू ऑलवेज। जब भी बारिश आती है मुझे तुम्हारी याद आती है। तो हो सकता है कि आपने बहुत अच्छे मोमेंट्स स्पेंड किए हो, बारिश इनको भी बहुत पसंद हो, आपको भी बहुत पसंद हो, तो जब भी बारिश आती है तो इनको आपकी याद आ जाती है। काफ़ी रोमांटिक भी हो सकते हैं ये पर्सन, और इनएक्सप्रेसिव भी हो सकते हैं। शायद बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते, इसलिए आपको पता नहीं चलता है कि इनके दिल में क्या चल रहा है आपके लिए। आई डोंट वॉन्ट यू टू बी अफ्रेड टू फॉल इन लव विद मी अगेन। तो ये डरते हैं कि इनको ऐसा लगता है कि आप ना डरें फिर से इन पे विश्वास करने के लिए, इनके साथ रहने के लिए, इनसे प्यार करने के लिए आपके मन में कोई डर नहीं होना चाहिए। इनको लगता है आपके अंदर बहुत फियर्स हैं, आप बहुत डरते हो शायद कि अब इतनी बार इन्होंने आपका दिल दुखा दिया है कि फिर से तो ऐसा नहीं हो जाएगा। हो सकता है ये चीज़ आपने इनके साथ डिस्कस भी की हो। और लास्ट मैसेज है इस डेक से, आई नो वट I want it's you but I will take little time to come back to you। इनको पता है कि इनको आप ही चाहिए हो, बट थोड़ा सा वक्त लेंगे, ये सोचेंगे समझेंगे, आने से पहले थोड़ा सा वक्त ले सकते हैं। बट डेफिनेटली दिस पर्सन लव्स यू एंड वॉन्ट्स टू कम बैक टू यू। ये आपके पास वापस आना चाहते हैं। सो गाइज, ये थी प्यारी सी रीडिंग। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करना। इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ बता सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं, रीडिंग को हार्ट्स भेज सकते हैं, एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस रीडिंग को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ। बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।